हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो में बताएंगे आपको, तो जो सैमसंग की एमएमसी होती है उसको किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है और उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये ओके है या ख़राब है और कितने जीबी की है। ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो सैमसंग की एमएमसी होती है वो प्रोग्रामिंग करने के लिए नंबर 1 की एमएमसी होती है। यानी कि सबसे अव्वल नंबर की जो एमएमसी होती है उसको हम सैमसंग वाली मानते हैं। ऐसे प्रोग्रामिंग करने के लिए आपकी एसके हाइनिक्स भी होती है, लेकिन जो बेहतर होती है वो आपकी होती है सैमसंग की। क्यों? क्योंकि सैमसंग की एमएमसी को हम मल्टी टाइम उसका जो पार्टीशन है क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी टाइम क्रिएट कर सकते हैं। जबकि एसके हाइनिक्स में ऐसा नहीं है, उसमें एक लिमिट होती है जिसे आप एक बार या 2 बार कर सकते हो। लेकिन सैमसंग की एमएमसी को मल्टी टाइम आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो, उसके पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हो कि जब तक आपकी आईसी ख़राब नहीं हो जाती। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि हम आईसी को कैसे पहचानेंगे कि ये सैमसंग की है और कहाँ कहाँ उसका पार्टीशन का ऑप्शन होता है, कौन सी सीपीयू के साथ ये आईसी लगी हुई है। वो सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एमएमसी के टूल को ओपन करते हैं। ये है हमारा UEFI एमएमसी टूल। इस पर डबल क्लिक किया आपने। देखिए, ये एरर आता है, इसके कोई नहीं। ये आपके जो पाथ होता है फाइल सेलेक्ट करने का, उसके लिए ऑप्शन दिया होता है। ये इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो आईसी हमने सैमसंग की इसमें लगाई है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है आइडेंटिफाई एमएमसी। तो आप एमएमसी पे, आइडेंटिफाई एमएमसी पे क्लिक करते हो। ये देखिए, तो जैसे ही हम आइडेंटिफाई एमएमसी पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही हमारी एमएमसी की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। तो इंफॉर्मेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है जिससे हमें ये कंफर्म होता है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ये आ गया आपका सैमसंग, ऑटोमेटिकली आ गया आपका सैमसंग की कौन सी आईसी है, KMDH 6001DA। तो ये हमारी आईसी का नंबर हो गया है, ठीक है। यानी कि हमारी जो आईसी है वो कौन सी लगी हुई है, सैमसंग की लगी हुई आईसी है। दूसरा, अब यहाँ पर एक तो ये आपको यहाँ पर क्लैरिफाई हो गया कि आपका जो आईसी है वो सैमसंग का लगा हुआ है। दूसरा, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है एमएमसी सेलेक्टेड कौन सी है, आपकी सैमसंग की, ठीक है। तीसरा जो आपको पता चलता है कि आपकी सैमसंग की है, तो आपको देखिए ट्रांसपेरेंट में दिखा रहा होगा, यहाँ पर ये लिखा आ रहा है, यहाँ पर हल्के उसमें ट्रांसपेरेंट में यहाँ पे लिखा आता है सैमसंग। तो ये तो हो गया कि हमारी जो आईसी हमने डिटेक्ट कराई है वो हमारी सैमसंग की आईसी है, ठीक है। दूसरा, अब जो हम चेक करते हैं कि हमारी आईसी का जो स्पेस है वो कितना है, यानी कि हमारी जो आईसी है वो कितनी जीबी की है, वो कैसे हम कंफर्म करते हैं। वो देखिए, आप जब लास्ट में आपका ये लिखा आता है एमएमसी का पूरी डिटेल आती है, तो यहीं पर आपको लिखा है, देखिए ये है आपकी 64 जीबी, यानी आपकी जो एमएमसी है वो 64 जीबी की है। दूसरी बात, अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो लास्ट तक तो आप नहीं आते हो। कुछ आईसीओ में ऐसा होता है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हम उसके कैपेसिटी देख सके। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, ये होता है यूज़र, यहाँ देखिए ये आ रहा है आपका यूज़र एरिया, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा देता है ये आपकी जो एमएमसी है वो कितने जीबी की है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो जो आपकी एमएमसी होती है वो कितने जीबी की है और उसमें आपका कितना स्पेस है। दूसरी बात, जो हमारी एमएमसी है वो किस सीपीयू के साथ में लगी हुई थी, ठीक है। दूसरा, कि आपकी जो एमएमसी है वो किस सीपीयू के साथ में लगी थी, उसको आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे। तो वो क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिखा रहा है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। तो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रहा है 0x38, यानी कि अगर आपकी एमएमसी क्वालकॉम सीपीयू के साथ में लगी है तो वह यहाँ पर आता है 0x कितना 38, और अगर यहाँ पर ये आता 48 तो इसका मतलब कि आपका जो एमएमसी है वो मीडियाटेक सीपीयू के साथ में लगा हुआ था। तीसरी पहचान, मतलब तीसरा है आपका कि अगर आपका स्पेक्ट्रम सीपीयू के साथ में लगा होता तो यहाँ पर आ जाता है 0 to 8, ठीक है। तो अलग अलग, यानी कि ये सब आपको क्लास में बताया जाता है।
तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि आपका जो eMMC है वो किस CPU के साथ में लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ तो दिखाता है, जब आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो इंफॉर्मेशन में आप यहाँ देखिए ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म में दिखा रहा है ट्रिकेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, यहाँ पर आपको CPU के बारे में बता रहा है कि आपका कौन सा CPU के साथ में लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड, यानी कि यहाँ पे पूरी डिटेल दे रहा है कौन सा उसमें लगा CPU है, एंड्रॉयड वर्जन। तो इंफॉर्मेशन में आपको ये यहाँ पर शो कर देता है, ठीक। तीसरी बात थी, मैंने आपको बताया था कि इस eMMC में ही हम आपका जो सैमसंग की eMMC होती है वो कंफर्टेबल है या नहीं दोबारा पार्टीशन करने के लिए, वो भी आप यहीं पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है, तो यहाँ देखिए आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल, यानी कि आप इसको दोबारा से पार्टीशन को, इसके जो पार्टीशन है उसको दोबारा से प्रोग्राम या दोबारा से पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। ये अवेलेबल है आपके लिए। लेकिन आप अगर या इसकी जगह पर SK हाइनिक्स की eMMC होती है तो उसमें ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप उस IC को दोबारा से प्रोग्राम या पार्टीशन उसके दोबारा से क्रिएट कर सको। तो इसलिए सैमसंग की जो eMMC होती है वो हमारी नंबर 1 की eMMC होती है। तो ये तो हो गया हमारा इंफॉर्मेशन में। तो किसी भी हैंडसेट की किसी भी eMMC की जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम इन चीज़ों को चेक कर लेते हैं। पहला कि आपकी जो eMMC है कितनी GB की लगी हुई है, कौन से CPU के साथ में है, ठीक है, और वो पॉसिबल यानी कि पार्टीशन उसका क्रिएट करने के लिए पॉसिबल है या नहीं। अब ये तो हो गई इंफॉर्मेशन की बात। दूसरी डिटेल मैं आपको देता हूँ कि अब हमें इसकी अगर हेल्थ चेक करनी है, सपोज कीजिए कि मुझे इसे प्रोग्राम करना है, ठीक है, तो मैं इसकी हेल्थ चेक करता हूँ। पहला काम था हमारा आइडेंटिफाई eMMC। तो आइडेंटिफाई eMMC में हम इस तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब दूसरा जो काम है वो है आपका हेल्थ। अब यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा है हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट। ये सैमसंग की eMMC है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट, ठीक है। अगर ये SK हाइनिक्स की होती है तो यहाँ पे स्मार्ट रिपोर्ट लिखा होता बस, ठीक है। अब दूसरा काम हम करते हैं यहाँ पे स्मार्ट रिपोर्ट पे। तो अब हमें इस IC की हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसकी जो हेल्थ है वो कितनी है, यानी कि कितनी % ये यूज हो चुकी है, ठीक। तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहला क्या था हमारा, हमने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट का यूज़ किया। तो हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट पे यूज़ करने के बाद ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ देखिए ये है हमारी हेल्थ जो है eMMC हेल्थ रिपोर्ट कितनी कैसी है, ये नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल तो है, लेकिन अब हमें मेन चीज़ जो देखना होता है तो वो देखना होता है यहाँ पर SLC और MLC, यानी कि हमारी जो SLC और MLC हेल्थ है वो कितने % यूज़ हुई है। तो हमारी IC जो है उसकी जो हेल्थ यूज़ है वो कितनी है, 0 to 10। यानी कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हेल्थ रिपोर्ट में अगर हमें मिलती है तो हमें IC को प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि IC की हमें दोबारा से पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसी IC को निकालेंगे, रिबोल तो है ऑलरेडी हमारी, और सेट पे बूट करा देंगे, ठीक है ना। सेट पे इसको फिक्स कर देंगे। अब सेट पे फिक्स करने के बाद हमारे पास जिस तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे हैंग ऑन लोगो है, तो नॉर्मल फ्लैश करेंगे, हमारा हैंडसेट नॉर्मली ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे IC के हेल्थ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी हैंडसेट के IC को किस तरह से चेक करते हो। तो उस IC को चेक करने के बाद आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस तरह की IC अगर कोई हमारे पास डैमेज IC आती है या उसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो किन किन चीज़ों का हमें बैकअप लेना है और कौन से बैकअप की क्या नीड। शुक्रिया।